स्वागत है आपका मोटिवेशनल समरीज चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल किताबों की हिंदी ऑडियो बुक स्टाइल समरी। आज हम जानेंगे इन्वेस्ट इन योरसेल्फ नामक किताब की गहराई, जो विजडम क्वाटी द्वारा लिखी गई है। यह किताब एक साधारण पर बहुत ताकतवर विचार पर आधारित है। अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण निवेश आपको अपने भीतर करना चाहिए। इस समरी में हम जानेंगे कि खुद में निवेश कैसे किया जाए, अपने ज्ञान, स्किल्स, आदतों, सोचने के तरीके और आत्मविश्वास में कैसे सुधार लाया जाए, ताकि आप अपने जीवन का असली स्तर पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक यात्रा। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर करें, ताकि ऐसी और समृद्ध कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। अध्याय 1, खुद में निवेश करने की शुरुआत। आत्म सुधार का असली अर्थ। हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है। कोई अच्छा जीवन साथी चाहता है, कोई पैसा, कोई पहचान, तो कोई शांति। लेकिन इन सभी लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता एक ही जगह से शुरू होता है, खुद से। जब हम खुद को सुधारते हैं, अपने अंदर के गुणों को निखारते हैं, अपने आप में समय, ऊर्जा और संसाधन लगाते हैं, तो हम केवल अपना आज ही नहीं, बल्कि अपना भविष्य भी संवार रहे होते हैं। यही सोच, यही भावना है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ की। लेखक कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा रिटर्न तब मिलता है जब हम खुद में निवेश करते हैं। और यह निवेश केवल पैसों का नहीं होता, बल्कि अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपने फोकस और अपने इरादों का होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि निवेश का मतलब सिर्फ शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी होता है। लेकिन असल में सबसे ज्यादा फायदेमंद निवेश वो होता है जो हम अपने अंदर करते हैं। एक ऐसी पूंजी जो ना तो घटती है, ना कोई चुरा सकता है, और ना ही बाजार की गिरावट इसे खत्म कर सकती है। कई लोग इस बात को गंभीरता से नहीं लेते। वे दूसरों को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, हालात, लोग, रिश्तेदार, नौकरी, सैलरी, लेकिन अपने आप को नहीं देखते। जबकि सबसे बड़ा बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां से आप हर दिन शुरुआत करते हैं, खुद से। खुद में निवेश करने का मतलब है अपनी क्षमताओं को पहचानना, अपनी कमजोरियों को समझना और एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में कदम उठाना। लेखक बताते हैं कि हम सबके पास समय और अवसर दोनों होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं। क्या हम अपना समय नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम और बेकार की चीजों में बर्बाद कर रहे हैं, या फिर हम उस समय को किताबें पढ़ने, नए स्किल सीखने और खुद को बेहतर बनाने में लगा रहे हैं। जब एक इंसान खुद में निवेश करता है, तो वह एक नया नजरिया अपनाता है। वह अपनी सोच को विस्तार देता है, अपनी सीमाओं को तोड़ता है और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। वह यह समझता है कि बाहर की दुनिया को बदलने के लिए पहले खुद को बदलना जरूरी है। लेखक बताते हैं कि खुद में निवेश करने के लिए सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। जब तक आप ये नहीं जानते कि आप कौन हैं, क्या कर सकते हैं और आपको किन बातों से डर लगता है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आत्मज्ञान वह नींव है जिस पर खुद में निवेश करने की पूरी इमारत खड़ी होती है। इस प्रक्रिया में आपको अनकंफर्टेबल भी महसूस हो सकता है, क्योंकि सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपनी गलतियों को स्वीकारना, असफलताओं से सीखना और कई बार अकेले ही रास्ता तय करना। लेकिन ये डिस्कम्फर्ट ही असल बदलाव की निशानी है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट का पहला कदम होता है इंटेंशन। क्या आप सच में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं? क्या आप वाकई में समय निकालकर खुद के लिए कुछ करने को तैयार हैं? क्योंकि अगर आपका इरादा मजबूत नहीं है, तो आपका फोकस भी बिखरा रहेगा। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए दो लोग एक ही समय पर काम शुरू करते हैं। एक दिन भर सोशल मीडिया में उलझा रहता है, जबकि दूसरा हर दिन 1 घंटा किताबें पढ़ता है, अपने शरीर का ध्यान रखता है और एक नई स्किल सीखता है। कुछ महीनों के बाद ही दोनों की जिंदगी में फर्क साफ दिखाई देगा। यही है सेल्फ इन्वेस्टमेंट का जादू। लेखक बताते हैं कि खुद में निवेश करने का मतलब है अपने लिए ऐसी आदतें और रूटीन बनाना जो आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर को मजबूत करें। इसमें सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, पढ़ाई करना, व्यायाम करना, लक्ष्य तय करना और डिस्ट्रैक्शंस को कम करना शामिल है।
इस सफर में कई बार ऐसा लगेगा कि बाकी दुनिया आपसे आगे निकल रही है। लेकिन याद रखिए, खुद में निवेश एक धीमी लेकिन गहरी प्रक्रिया है। इसका असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब असर दिखता है तो वो जिंदगी बदल देता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो लेखक बताते हैं वो है आपकी अपनी वैल्यू। जब आप खुद को वैल्यूएबल समझते हैं, तभी आप अपने ऊपर समय और मेहनत खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। जो लोग खुद को कम समझते हैं, वे सोचते हैं कि मैं कौन सा बड़ा काम कर लूंगा, और यही सोच उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। खुद की वैल्यू को पहचानिए। आप उस सबसे महत्वपूर्ण इंसान पर निवेश कर रहे हैं, जो हर दिन आपके साथ है, आप खुद। कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे खुद में निवेश करूं। लेकिन लेखक कहते हैं कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट के लिए पैसों से ज्यादा जरूरी है समय और ईमानदारी। इंटरनेट पर हजारों फ्री कोर्स हैं, यूट्यूब पर मुफ्त में जानकारी है, किताबें हैं और आपकी मेहनत है। सवाल ये नहीं कि आपके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा खुद में सुधार करते हैं, तो महीनों बाद आपका आत्मविश्वास, सोच, ऊर्जा और पहचान पूरी तरह बदल चुकी होती है। खुद में निवेश करने का मतलब है खुद को एक प्रोजेक्ट की तरह लेना, जिसे रोज थोड़ा सा और बेहतर बनाना है। इस अध्याय का अंत करते हुए लेखक हमें याद दिलाते हैं कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट कोई लग्जरी नहीं, बल्कि सर्वाइवल का तरीका है। आज की दुनिया में अगर आप खुद को अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो आप पीछे छूट रहे हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है, और उसमें वही टिक पाएगा जो खुद में लगातार सुधार करता रहेगा। अध्याय 2, ज्ञान, स्किल्स और शिक्षा में निवेश। जब हम खुद में निवेश की बात करते हैं, तो सबसे पहला और ठोस तरीका होता है ज्ञान और स्किल्स में निवेश करना। किसी भी इंसान की तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितना जानता है, कितना समझता है और कितना कर सकता है। ज्ञान आपकी सोच को खोलता है और स्किल्स आपके हाथों को ताकत देते हैं। इन दोनों का मेल ही एक व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनाता है। लेखक कहते हैं कि आज का युग ज्ञान और जानकारी का युग है। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको सीखना ही होगा, और सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि जिंदगी भर सीखते रहना होगा। क्योंकि एक बार सीखा हुआ ज्ञान समय के साथ पुराना हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति लगातार सीखता रहता है, वह कभी भी पिछड़ता नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शिक्षा तो कॉलेज तक ही सीमित होती है, लेकिन लेखक इस धारणा को तोड़ते हुए कहते हैं असली शिक्षा तो तब शुरू होती है जब आप कॉलेज से बाहर निकलते हैं। जिंदगी की असली सीखें किताबों से नहीं, अनुभवों से आती है, और इस अनुभव को पाने के लिए आपको खुले दिल और दिमाग से सीखते रहना होगा। ज्ञान में निवेश करने का सबसे आसान तरीका है पढ़ना। हफ्ते में एक किताब पढ़ने की आदत अगर आपने बना ली, तो एक साल में आप 50 किताबें पढ़ सकते हैं। सोचिए, उन 50 किताबों में छुपा हुआ अनुभव, विचार, ज्ञान और दृष्टिकोण आपके जीवन को कितना बदल सकता है। विजडम क्वाटी खुद पढ़ने के बहुत बड़े समर्थक हैं। उनका मानना है कि किताबें हमें ऐसे लोगों की सोच से जोड़ती हैं जिनसे हम कभी मिल भी नहीं सकते थे। लेकिन केवल पढ़ना ही काफी नहीं है, सीखना और अप्लाई करना भी जरूरी है। ज्ञान को काम में न लाया जाए तो वह बोझ बन जाता है। इसलिए जब भी आप कुछ नया सीखें, उसे अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश करें। चाहे वह एक नई स्किल हो, सोचने का नया तरीका हो, या कोई भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभ्यास, उसका अभ्यास ही असली बदलाव लाता है। आज के दौर में सीखना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। इंटरनेट ने ज्ञान के दरवाजे खोल दिए हैं। आप मुफ्त में यूट्यूब पर कोर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से नई स्किल्स सीख सकते हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, स्टोरी टेलिंग, या किसी भी क्षेत्र में जो आपकी रुचि का हो। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि आज के युवा को केवल डिग्री पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। डिग्री एक दरवाजा खोल सकती है, लेकिन आगे की राह आपकी स्किल्स तय करती है। अगर आप में कुछ अलग करने की काबिलियत है, तो दुनिया आपको ढूंढेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ भीड़ के साथ चल रहे हैं, तो आपको भीड़ में ही खो जाना पड़ेगा। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मुझे क्या सीखना चाहिए, कौन सी स्किल मेरे लिए फायदेमंद होगी। इसका जवाब है
वो स्किल्स सीखो जो या तो तुम्हारे अंदर के टैलेंट को निखारे या फिर बाजार की ज़रूरतों के हिसाब से तुम्हें मूल्यवान बनाए। उदाहरण के लिए, अगर आपको लिखने का शौक है तो कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग या ब्लॉगिंग सीखिए। अगर आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है तो पब्लिक स्पीकिंग और सेल्स सीखिए। हर स्किल को सीखने में समय लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और कई बार हार भी झेलनी पड़ेगी। लेकिन हर बार जब आप गिरकर उठते हैं तो आपका आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत हो जाता है। यही आत्मविश्वास, यही निखार धीरे धीरे आपकी पहचान बनता है। लेखक इस बात को भी समझाते हैं कि सेल्फ एजुकेशन केवल करियर के लिए नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी जरूरी है। जैसे जैसे आप सीखते हैं वैसे वैसे आपकी सोच बदलती है। आप समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। आप दूसरों से बेहतर संवाद कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी खुद की काबिलियत पर भरोसा करना सीखते हैं। ज्ञान में निवेश करते समय एक और चीज महत्वपूर्ण है, समय का सही इस्तेमाल। सोशल मीडिया, गेम्स और बेवजह की गप्पों में समय बर्बाद करने की बजाय अगर आप रोज का 1 घंटा सेल्फ लर्निंग को दे दें तो कुछ ही महीनों में आपको खुद अपने अंदर फर्क दिखाई देगा। लेखक हमें बताते हैं कि जब आप सीखते हैं तो आप अकेले नहीं बदलते। आपकी सोच, आपका नजरिया और आपका भविष्य सब कुछ बदल जाता है। जब आप अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं तो आप अपनी सीमाएं तोड़ते हैं। आप नई संभावनाओं को पहचानते हैं। आपकी शिक्षा सिर्फ आपकी नौकरी तय नहीं करती, वह आपकी दिशा तय करती है। और अगर आप इस दिशा को खुद तय करने लगें तो फिर कोई भी ताकत आपको अपनी मंजिल से नहीं रोक सकती। एक और जरूरी बात, केवल हार्ड स्किल्स ही नहीं, बल्कि सॉफ्ट स्किल्स में भी निवेश करना जरूरी है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, एम्पैथी, डिसीजन मेकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये वो क्षमताएं हैं जो आपको लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करती हैं। और आज की दुनिया में केवल टैलेंट नहीं, बल्कि कनेक्शन भी काम आता है। ये भी जान लीजिए, शुरुआत में शायद आपको कोई परिणाम ना दिखे। हो सकता है आपकी स्किल्स पर कोई ध्यान ना दे। लेकिन ज्ञान और स्किल्स में निवेश ऐसा बीज है जो अंदर ही अंदर उगता है। एक दिन वो फूटेगा, और जब फूटेगा तो सबको दिखेगा। इसलिए हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैंने आज कुछ नया सीखा? और अगर हाँ, तो आप सही रास्ते पर हैं। अध्याय 3, सोच में बदलाव और आत्म मूल्य की समझ। जिस व्यक्ति की सोच सीमित होती है उसकी संभावनाएं भी सीमित रह जाती हैं। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब आप अपनी सोच को बदलते हैं। लेखक कहते हैं कि खुद में निवेश करने की सबसे पहली शर्त है अपनी सोच को बड़ा करना, खुद को सीमाओं में नहीं बांधना। दुनिया का हर बड़ा बदलाव, हर महान सफलता एक विचार से शुरू होती है। और यही विचार हमारे भीतर तब जन्म लेते हैं जब हम खुद को अपनी पुरानी सोच से मुक्त करते हैं। हम जैसे सोचते हैं वैसे ही काम करते हैं, और हम जैसे काम करते हैं वैसे ही परिणाम पाते हैं। अगर हमारी सोच डर से भरी है, संदेह से जकड़ी है या दूसरों की राय पर टिकी है तो हम कभी अपने अंदर छिपी पूरी क्षमता को बाहर नहीं ला पाएंगे। इसलिए खुद में निवेश का अगला चरण है माइंडसेट को रिप्रोग्राम करना। बहुत से लोग खुद को कम आंकते हैं। वे मानते हैं कि मैं ज्यादा खास नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन लेखक स्पष्ट करते हैं कि ये सारी धारणाएं झूठी हैं। ये सिर्फ समाज, अनुभव या नकारात्मक सोच से बनी आदतें हैं। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन की इन जंजीरों को तोड़ना होगा। आपकी आत्म मूल्य की समझ ही तय करती है कि आप खुद के लिए क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद करते हैं और अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक औसत व्यक्ति हैं तो आप औसत ही बनेंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप अद्वितीय हैं तो आप वैसे ही बनना शुरू कर देंगे। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि खुद को महत्व देना सीखो। जब आप खुद को सम्मान देना शुरू करते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है। खुद से प्यार करना, खुद को स्वीकार करना और खुद को आगे बढ़ने का अवसर देना, ये सभी बातें आत्म मूल्य की समझ में आती हैं। सोच को बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि कई सालों की आदतें, नकारात्मक माहौल, पुराने अनुभव और दूसरों की कही बातों ने हमारे मन में डर, संकोच और हीनता भर दी होती है। लेकिन लेखक कहते हैं आप इन सबको बदल सकते हैं, बशर्ते आप तैयार हों। इस बदलाव की शुरुआत होती है
पॉजिटिव अफर्मेशन से, खुद से अच्छी बातें कहना, जैसे मैं सक्षम हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं सीख सकता हूं, मैं आज पहले से बेहतर हूं। शुरुआत में ये वाक्य नकली लग सकते हैं, लेकिन जब आप इन्हें रोज दोहराते हैं तो ये धीरे धीरे आपकी सोच का हिस्सा बन जाते हैं। आपका अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगता है और यहीं से बदलाव शुरू होता है। लेखक मानते हैं कि हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता बनाती है। अगर आप खुद को सफलता के लायक नहीं समझते, तो आप अनजाने में वैसे ही फैसले लेंगे जो आपको असफलता की ओर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने अंदर भरोसा जगाते हैं, तो आप ऐसे मौके पहचानने लगते हैं जो पहले दिखते भी नहीं थे। माइंडसेट में बदलाव लाने का एक और तरीका है अपने आप से ईमानदारी। खुद से यह सवाल करना कि क्या मैं अपने विचारों से खुद को पीछे खींच रहा हूं, और अगर हां, तो उसे बदलने के लिए छोटा ही सही कोई एक कदम उठाना। यह कदम हो सकता है किसी डर का सामना करना, कोई नई आदत शुरू करना, या कोई मुश्किल निर्णय लेना। आत्ममूल्य की समझ तब आती है जब आप खुद को दूसरों से तुलना करना बंद करते हैं। तुलना करने से सिर्फ निराशा मिलती है, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है। लेखक कहते हैं, खुद को उसी व्यक्ति से तुलना करो जो तुम कल थे। अगर तुम आज उससे बेहतर हो तो तुम जीत रहे हो। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आपके पास कितनी दौलत है या कितने फॉलोअर्स हैं। आपका मूल्य तय होता है इस बात से कि आप खुद को कितनी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, कितनी मेहनत से निखारते हैं और कितनी शिद्दत से आगे बढ़ते हैं। लेखक बताते हैं कि सोच में बदलाव के लिए सही वातावरण भी जरूरी है। अगर आप नकारात्मक लोगों से घिरे रहते हैं, तो चाहे जितनी कोशिश करें, आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। इसलिए खुद में निवेश का मतलब ये भी है कि आप अपने आसपास के लोगों का चुनाव सोच समझकर करें। ऐसे लोगों के बीच रहें जो आपको प्रेरित करें, जो आपको चुनौती दें और जो आपके विकास में मदद करें। आपकी सोच और आत्ममूल्य का सीधा संबंध आपकी आदतों, फैसलों और दृष्टिकोण से होता है। जब आप खुद को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो आप समय की कद्र करते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर रहते हैं। मनोवैज्ञानिक शोधों से भी यह साबित हो चुका है कि जब इंसान अपनी क्षमता को पहचान लेता है और अपने आत्म मूल्य को समझने लगता है, तो उसके निर्णय बेहतर होते हैं, उसका प्रदर्शन निखरता है और वह जिंदगी में संतुलन ला पाता है। यही नहीं, आपकी सोच केवल आपकी नहीं होती, यह आपके परिवार, आपके दोस्तों, आपके आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करती है। जब आप खुद को ऊंचा उठाते हैं, तो अनजाने में दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। इसलिए यह बदलाव सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए होता है। अध्याय के अंत में लेखक हमें यह याद दिलाते हैं कि सोच में बदलाव और आत्म मूल्य की समझ केवल ज्ञान से नहीं आती। इसके लिए अभ्यास चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए खुद पर विश्वास। और जब आप खुद पर यकीन करना शुरू करते हैं, तब दुनिया भी आप पर यकीन करने लगती है। अध्याय 4, समय, अनुशासन और आदतों में निवेश। आपकी जिंदगी कैसी होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप हर दिन कैसे जीते हैं। आपके रोजमर्रा के फैसले, आपके छोटे छोटे व्यवहार और आपकी दिनचर्या यही तय करती हैं कि आप अपने सपनों के कितने करीब जा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप खुद में सच में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने समय की कद्र करनी होगी, अनुशासन को अपनाना होगा और अच्छी आदतें बनानी होंगी। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि सबके पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उसका इस्तेमाल बुद्धिमानी से करते हैं और बाकी लोग उसे बेवजह बर्बाद कर देते हैं। खुद में निवेश करने का मतलब है अपनी हर एक घड़ी को उस दिशा में लगाना जो आपको अपने लक्ष्यों के करीब लाए। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि टाइम मैनेजमेंट ही सेल्फ मैनेजमेंट है। जब आप समय को नहीं संभालते, तो दरअसल आप अपनी संभावनाओं को खो देते हैं। इसलिए सबसे पहला कदम होता है यह समझना कि कौन से काम जरूरी हैं, कौन से फालतू हैं और किन चीजों को तुरंत बंद करना चाहिए। आज की दुनिया में सबसे बड़ा समय चुराने वाला है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, अनगिनत नोटिफिकेशन और बेवजह का स्क्रॉलिंग, ये सब चीजें हमें धीरे धीरे हमारे मकसद से भटका देती हैं।
अगर आप सच में खुद में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको अपने समय की रक्षा करनी होगी। अपने फ़ोन को कंट्रोल करना सीखिए, वरना वही आपको कंट्रोल करेगा। इसके बाद आता है अनुशासन। बिना अनुशासन के न कोई स्किल बनती है, न कोई सपना पूरा होता है। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप खुद को कष्ट दें। इसका मतलब है कि आप रोज वही काम करें जो आपको आगे ले जाता है, चाहे उस वक्त आपका मन करे या ना करे। ये वही आदत है जो बड़े खिलाड़ियों, कलाकारों, नेताओं और सफल उद्यमियों को भीड़ से अलग बनाती है। लेखक बताते हैं कि सक्सेस इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। यानी सफलता सिर्फ जोश से नहीं मिलती, बल्कि नियमितता से मिलती है। आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ लें और फिर हफ्ते भर कुछ ना करें, इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा भी सच्ची लगन से अपने ऊपर काम करते हैं, तो महीनों में फर्क दिखने लगेगा। अनुशासन की शुरुआत होती है एक रूटीन से। जब आप सुबह उठते हैं, तो आपका पहला घंटा बहुत कीमती होता है। अगर आप उस समय को ध्यान, योग, किताब पढ़ने या दिन की योजना बनाने में लगाते हैं, तो आपका पूरा दिन सही दिशा में चला जाता है। लेकिन अगर सुबह ही आप मोबाइल खोल लेते हैं, तो आप दिन भर दूसरों की दुनिया में उलझे रहेंगे। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि सुबह का पहला समय खुद को दीजिए। उस समय न कोई फोन, न कोई मेल, सिर्फ आप और आपके लक्ष्य। ये एक बहुत छोटा लेकिन बहुत गहरा सेल्फ इन्वेस्टमेंट होता है। अब बात करते हैं आदतों की। आपकी आदतें ही आपकी पहचान बनती हैं। आज आप जो हैं, वो कल की आपकी आदतों का नतीजा है। और जो आप कल होंगे, वो आज की आदतों पर निर्भर करता है। इसलिए खुद में निवेश का एक ठोस तरीका है अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतों को धीरे-धीरे छोड़ना। लेखक इस बात को बहुत गहराई से समझाते हैं कि छोटी-छोटी अच्छी आदतें समय के साथ बड़ा असर करती हैं। अगर आप हर दिन 30 मिनट किताब पढ़ते हैं, तो 1 साल में आप ज्ञान के महासागर में डुबकी लगा चुके होंगे। अगर आप हर दिन 15 मिनट कसरत करते हैं, तो महीनों बाद आपका शरीर और आत्मविश्वास दोनों बदल चुके होंगे। लेखक हमें बताते हैं कि नई आदतें बनाना मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं। आपको बस एक सिस्टम बनाना होगा, अपने आप को रिमाइंड करना होगा और खुद से ईमानदार रहना होगा। आदतें जब तक मजबूरी बन जाएं, तब तक उन्हें निभाना पड़ता है। और याद रखिए, हर आदत एक बीज की तरह होती है। शुरुआत में वह बहुत छोटा और कमजोर होता है, लेकिन जैसे जैसे आप पानी देते हैं, यानी उसे दोहराते हैं, वो मजबूत होता है और एक दिन बड़ा पेड़ बन जाता है। यही पेड़ भविष्य में फल देता है, यानी सफलता, संतुलन और आत्मविश्वास। लेखक कहते हैं कि आपको अपनी कीस्टोन हैबिट को पहचानना होगा, यानी वह एक आदत जो बाकी सभी चीजों को बेहतर बना दे। यह आदत हर किसी के लिए अलग हो सकती है, जैसे सुबह जल्दी उठना, डायरी लिखना, नियमित पढ़ाई या सप्ताह में गोल सेट करना। ऐसी एक आदत बाकी जीवन को भी अनुशासित बना देती है। समय और अनुशासन के साथ साथ आपको यह भी समझना होगा कि हर ना कहना भी एक निवेश है। हर उस चीज को मना करना जो आपके विकास में बाधा बन रही है, जैसे बेकार की संगत, रात भर जागना, अस्वस्थ खान पान या फालतू टीवी सीरियल्स। हर ना जो आप दूसरों को बोलते हैं, असल में एक हाँ होता है अपने बेहतर भविष्य को। अध्याय के अंत में लेखक हमें यह याद दिलाते हैं कि समय, अनुशासन और आदतें, ये तीनों हमारे जीवन की जड़ें हैं। अगर ये मजबूत हों, तो चाहे कितना भी बड़ा सपना क्यों ना हो, उसे सच किया जा सकता है। और अगर इनमें कमजोरी है, तो कोई भी अवसर हाथ से फिसल सकता है। इसलिए अगर आप सच में खुद में निवेश करना चाहते हैं, तो अपने समय को अपनी संपत्ति समझें, अनुशासन को अपनी ढाल बनाएं और आदतों को अपने मार्गदर्शक। यही असली सेल्फ इन्वेस्टमेंट है, जो हर दिन आपको अपने लक्ष्य के करीब लाती है। अध्याय 5। खुद में निवेश का असली अर्थ। जब हम अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर हम धन, सफलता और स्थिरता को ही प्राथमिकता देते हैं। लेकिन लेखक हमें बार बार याद दिलाते हैं कि इन सब का मूल स्रोत हम खुद हैं। अगर कोई चीज है जो हमेशा हमारे साथ रहती है और जिसका विकास पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है, तो वो है हमारा खुद का व्यक्तित्व, ज्ञान और कौशल। इसी सोच के साथ लेखक कहते हैं कि सबसे अच्छा निवेश वही है जो हम खुद पर करते हैं।
लेखक बताते हैं कि आज की दुनिया में जिस तरह से चीजें तेजी से बदल रही हैं, उसमें केवल डिग्रियों या पुराने अनुभवों पर टिके रहना पर्याप्त नहीं है। हमें लगातार सीखते रहना होगा। खुद को समय देना, नई चीजें सीखना, अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना, ये सब ऐसे निवेश हैं जो लंबे समय में जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। खुद को बेहतर बनाना केवल करियर तक सीमित नहीं है। यह रिश्तों, आत्मसम्मान और जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। लेखक यह भी कहते हैं कि खुद पर किया गया निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये एकमात्र ऐसा निवेश है जो कभी घाटे में नहीं जाता और न ही इसे कोई हमसे छीन सकता है। जब आप नई चीजें सीखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं या किसी स्किल में महारत हासिल करते हैं, तो ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आप खुद को और इस दुनिया को समझने लगते हैं। धीरे धीरे आप वो व्यक्ति बन जाते हैं जिसे लोग सुनना और फॉलो करना पसंद करते हैं। लेकिन लेखक इस निवेश की दिशा को लेकर भी स्पष्ट है। खुद में निवेश का मतलब केवल पैसा खर्च करना नहीं है। कई बार यह समय देने का सवाल होता है। सुबह उठकर ध्यान करना, अपने लिए एक रूटीन बनाना, सोशल मीडिया से दूरी बनाना या फिर दिन में 1 घंटा पढ़ने के लिए निकालना, ये सब छोटे लेकिन असरदार कदम हैं। इनका कोई तात्कालिक रिटर्न शायद न मिले, लेकिन समय के साथ ये आपके व्यक्तित्व को इस तरह तराशते हैं कि आप खुद पर गर्व करने लगते हैं। लेखक जोर देकर कहते हैं कि आज की भागती दुनिया में लोग दूसरों को प्रभावित करने में इतना समय बर्बाद कर देते हैं कि खुद को सुधारने का वक्त ही नहीं बचता। लोग बाहर की चमक दमक में उलझे रहते हैं, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं। इसकी एकमात्र वजह यह है कि उन्होंने अपने भीतर निवेश करना छोड़ दिया है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कद्र करें, तो पहले आपको खुद अपने आप को अहमियत देनी होगी। खुद में निवेश करने का एक बड़ा पहलू यह भी है कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। जब तक आपका मन शांत और संतुलित नहीं होगा, तब तक आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। लेखक कहते हैं कि अपने विचारों को व्यवस्थित करना, चिंता को पहचानना और उसे नियंत्रित करना, ये सभी बातें आत्मनिवेश का हिस्सा है। जब आप अपने सोचने के तरीके को सुधारते हैं, तब आप अपने निर्णयों में स्पष्टता महसूस करते हैं। लेखक यह भी याद दिलाते हैं कि खुद में निवेश करने का मतलब यह नहीं कि आप कभी थकेंगे नहीं या गलतियां नहीं करेंगे। इसका अर्थ है कि आप हर अनुभव से सीखेंगे और हर बार पहले से बेहतर बनकर उठेंगे। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। यह कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक सफर है। हर दिन थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना, अपने डर को पहचानना और फिर उनसे ऊपर उठना, यही असली निवेश है। वो कहते हैं कि बहुत से लोग सफलता की खोज में दूसरों के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि आपकी यात्रा आपके जैसी ही होनी चाहिए। आप जैसे हैं, जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, उसी के अनुसार आपको अपने जीवन की दिशा तय करनी है। जब आप खुद को जानने और समझने लगते हैं, तब आप अपनी ताकतों और कमजोरियों को सही नजरिए से देख पाते हैं। यही आत्मबोध जीवन में आगे बढ़ने की असली कुंजी बनता है। लेखक का संदेश साफ है। अगर आप खुद पर काम करने के लिए समय और ऊर्जा नहीं निकाल सकते, तो आप अपनी संभावनाओं को सीमित कर रहे हैं। आज का छोटा सा प्रयास कल की बड़ी सफलता में बदल सकता है। वो कहते हैं कि खुद पर किया गया निवेश धीमे धीमे असर दिखाता है, लेकिन जब दिखाता है तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। आप में एक नई चमक आ जाती है और यही चमक आपको दूसरों से अलग बनाती है। अंत में लेखक हमें यह यकीन दिलाते हैं कि खुद में निवेश करने का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो आपको सच्ची आजादी और संतुष्टि की ओर ले जाता है। जब आप अपने विकास के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप किसी और पर निर्भर नहीं रहते। आप खुद के मालिक बन जाते हैं और यही आत्मनिर्भरता की असली शुरुआत है। अध्याय 6। आत्मनिर्भरता का असली अर्थ। आज के समय में आत्मनिर्भरता का अर्थ बहुत लोग सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता या सफलता से जोड़कर देखते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि आत्मनिर्भरता इससे कहीं ज्यादा गहरी और व्यक्तिगत चीज है। असली आत्मनिर्भरता तब आती है जब इंसान अपनी सोच, भावनाओं और निर्णयों का जिम्मेदार खुद बनता है। वो किसी बाहरी परिस्थिति, व्यक्ति या समाज से अपनी खुशी या शांति की उम्मीद नहीं करता, बल्कि अपने भीतर ही इन चीजों को खोजता है।
लेखक समझाते हैं कि आत्मनिर्भर व्यक्ति वो होता है जो डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाना जानता है। वो जानता है कि हर पल ध्यान भटकाने वाली चीजें उसे उसके असली मकसद से दूर कर सकती हैं। इसलिए वह अपने समय और ऊर्जा को बहुत सोच समझकर खर्च करता है। वह सोशल मीडिया, कंपैरिजन और वैलिडेशन की चाह में नहीं बहता। उसे खुद से ही संतुष्टि मिलती है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। आत्मनिर्भर बनना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए बहुत ईमानदारी चाहिए। आपको अपने अंदर झांकना होता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होता है और फिर उन्हें सुधारने की दिशा में काम करना होता है। यह सफर अकेला जरूर होता है, लेकिन सबसे पवित्र और सच्चा होता है। जब आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, तभी आप सच में मजबूत इंसान बनते हैं। लेखक कहते हैं कि आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं कि आपको किसी की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आप किसी पर निर्भर नहीं हैं। आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं, अपने लिए सोच सकते हैं और सबसे जरूरी बात, आप अपनी खुशियों की चाबी खुद के हाथों में रखते हैं। जब इंसान इस स्तर की सोच तक पहुंचता है, तभी वह जीवन को सही मायनों में जीना शुरू करता है। उसे ये समझ आने लगता है कि बाहरी दुनिया में स्थायित्व नहीं है। कभी कोई साथ रहेगा, कभी नहीं। कभी हालात अनुकूल होंगे, कभी नहीं। लेकिन अगर अंदर का संसार शांत, स्पष्ट और सशक्त है, तो जीवन की हर लहर का सामना किया जा सकता है। अंततः लेखक हमें ये समझाते हैं कि आत्मनिर्भरता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां आप हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। जहां आप हर दिन थोड़ा और स्पष्ट, थोड़ा और मजबूत और थोड़ा और शांत होते जाते हैं। यही आत्मनिर्भर जीवन का असली सार है। तो दोस्तों, आपने अभी सुनी इन्वेस्ट इन योरसेल्फ किताब की समरी। हमें उम्मीद है कि इस समरी ने आपको ये एहसास दिलाया होगा कि असली संपत्ति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। जब हम अपने ज्ञान, स्वास्थ्य, आदतों और आत्मविश्वास में निवेश करते हैं, तो हम न सिर्फ अपनी वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आने वाले कल को भी संवारते हैं। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी सफलता बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक विकास से शुरू होती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और मोटिवेशनल किताबों की समरी आपके पास पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और हमेशा याद रखिए, सबसे बेहतरीन निवेश वही होता है जो आप खुद में करते हैं।